हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदेव सर, बंसल क्लास पुरैनिया। क्वेश्चन है कि बताइए कि भोजन के कितने पोषक तत्व होते हैं। देखिए, मेरे पास खाना बन रहा है और हम सब लोग जो हैं एक परिवार में, इसलिए भोजन बन रहा है। तो आप बताइए कि भोजन जो है उसमें कितने पोषक तत्व मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। तो जवाब है, एक में वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अंत में आता है जल। सबका अपना अपना फैक्ट है। जैसे वसा ज़्यादा भोजन में लीजिएगा तो आपका वज़न बढ़ेगा। उसी तरह से आप प्रोटीन लेते हैं तो शरीर के लिए प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद होता है और एक दूसरे के बिना जो है एक अधूरा है। इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है शरीर के निर्माण में। यदि इन सभी पोषक तत्वों की समीकरण रूप से देखा जाए तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है तो हमारा शरीर का जो है कोई अंग में जो है कोई व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को ऐसा भोजन लेना चाहिए जो ख़ास तौर से पौष्टिक हो और स्वास्थ्य और सेहत के लिए अच्छा हो। यदि ज़्यादा चावल लीजिएगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसी तरह से दाल लीजिएगा, दाल दूध लीजिएगा तो उसमें आपका प्रोटीन मिलेगा। फिर आप हरे पत्तेदार सब्जियां लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं मिनरल्स यानी को खनिज लवण मिलेगा। फल्स लेते हैं, फल फ्रूट्स लेते हैं तो आपको विटामिन्स मिलेगा और आपको ऑयल वगैरह लेते हैं तो वसा मिलेगा। तो इस तरह से जो है भोजन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसमें जो है भोजन में एक और पोषक तत्व है जिसको हम कहना भूल गए हैं, जल। जल तो अति आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो आने वाला जो समय है, मॉडर्न युग, इसमें भोजन पर विशेष सेहत पर ध्यान दीजिए और आप लोग अपना सेहत पर ख्याल रखकर सभी पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर अपना बजट, कम से कम बजट में सही से सही पोषक तत्वों का चयन करके अपने परिवार को भरण पोषण करिए। थैंक्स। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।